नमस्कार दोस्तों, आज हम 2, 4 और 8 यानी 2 के परिवार की जो है डिविजिबिलिटी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे रूल लगाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सभी चीज़ हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड क्लासेज पर। और देखो, इनका टाइटल टैग भी यही है, सही शुरुआत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से पेपर आ रहा है, पेपर पूछ रहा है, उसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि जो ट्रिक्स को नहीं मानता है, तो हम बेसिक प्लस ट्रिक्स सभी कराएंगे। तो चलिए, देर नहीं करेंगे क्लास में। डिविजिबिलिटी की आज क्लास होगी जिसमें हम 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से कैसे कैसे डिविजिबल होती है कोई संख्या, उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे 2 की डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चंस, 2 की डिविजिबिलिटी कैसे फॉलो अप होती है, 4 की डिविजिबिलिटी। और 4 की इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यूनिट डिजिट, जितना भी यूनिट डिजिट का अप्रोच होगा वो इसी से आएगा। 4 की डिविजिबिलिटी को हम यूनिट डिजिट के लिए भी पढ़ेंगे। और 8 की डिविजिबिलिटी मैक्सिमम क्वेश्चन 8 से, 11 से, 9 से ही बनता है कंपटीशन में, तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी को भी विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, कुछ चीज़ें समझिए। जैसे हम 2 लिखें, 2, 4, 8। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही पावर को बढ़ाते हम चले जाएं। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। इस तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखो, जितना पावर आप करते हैं 2 के परिवार में, यानी फैमिली ऑफ 2 में जितना आप पावर रखते हैं उतने ही डिजिट आपको चेक करने होते हैं। यानी आपको क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर चेक करना है। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। और जैसे हम 4 की बात करें तो पावर कितनी है 4 में, 2। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर हमको चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट नंबर हमको चेक करना है, यानी लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या को हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो 4 से डिवाइड हो पाई तो हमारी संख्या डिवाइड होगी 4 से, अगर नहीं हो पाई तो नहीं होगी। ऐसे ही हम ये बचपन से रूल पढ़ते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स नंबर हमको चेक करना है, 3 डिजिट ऑफ नंबर। तो लास्ट के 3 डिजिट से जो बनी संख्या होगी हम उसको चेक करेंगे। और ऐसे ही हम आगे बढ़ें तो 16 में कितना चेक करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट नंबर हम चेक करेंगे। कितना चेक करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट ऑफ नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हम चेक करेंगे, तो वो 16 से डिविजिबिलिटी देती है। इसी प्रकार हम 2 के परिवार को पावरेट करते चले जाएं, आगे बढ़ाते चले जाएं। जैसे 2 की पावर 5 कर दें तो 32 की डिविजिबिलिटी आपको आ जाएगी। अगर हम 2 की पावर 6 कर दें तो 64 की डिविजिबिलिटी आपको आ जाएगी। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन आपको मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक पढ़ना है। क्योंकि कंपटीशन आपका कहाँ तक घूमता है, 8 तक घूमता है। तो चलिए, कैसे हम 2 की डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और कैसे क्या होगा, कैसे हम चेक करते हैं। देखो, माना कि संख्या है 4 3 2 1 5 2, और वो पूछें कि बताइए कि संख्या क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर 4 ऑप्शन दे रखे हों, ये कह दें वो 3 4 2 1 0 6 3 2 1 5 3, तो पूछ लें कि कौन कौन संख्या इनमें से डिविजिबल है 2 से। तो आपको क्या करना है, आपको केवल लास्ट डिजिट चेक करना है। क्या करना है, केवल लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट क्या है आपका, 2। लास्ट डिजिट है आपका 2। अब देखिए कि 2 से डिवाइड होगा क्या, होगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 में 2 से भाग लगाए तो क्या 1 आ रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। अगर हम लास्ट डिजिट इस नंबर का चेक करें तो क्या है, 0। और अगर 0 को 2 से भाग लगाया जाए तो वो भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी डिवाइड होगी संख्या। लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 3।
3 को अगर 2 से भाग लगाया जाए तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर हम 4 को देखें, इस संख्या में अगर हम 4 को देखें और 2 से भाग लगाएं तो नॉर्मली पता है सबको भाई 2 का भाग किसको नहीं आता है, तो पूरी संख्या में भाग ना लगा के हमको क्या चेक करना है, लास्ट का डिजिट। तो वो 4 है, 4 से 2 से डिवाइड होगा डेफिनेटली होगा, और होगा तो ये संख्या भी 4 से 2 से डिवाइड होगी। तो क्लियर है 2 का डिविजिबिलिटी कैसे हम करते हैं, हमको केवल लास्ट डिजिट चेक करना है, कोई डेफिनेशन की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डिफाइन करते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ऐसा कुछ मत पढ़िए। आप केवल लास्ट अंक को उसी समय पढ़िए और उसी समय चेक करिए कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगी, डेफिनेटली होगी। अगर नहीं हो रहा है तो वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी। अब 2 की डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझिए। अगर वो ये कह दे, एक क्वेश्चन पूछ लें कि 3, 5 x 4 2 से पूर्णतः विभक्त है, समझो जरा, पूर्णतः विभक्त है। अब जब पूर्णतः विभक्त है तो x के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तब आपको क्या करना है, देखो आप पहले चेक करेंगे भाई 2 की डिविजिबिलिटी तो ये बताती है कि आपको चेक करना है केवल लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट है 4। 4 को 2 से भाग लगाऊं तो कितना होगा, 2 बार। अब भाई ये तो क्लियर बात है कि 2 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो 4 तो पूरा विभक्त हो रहा है। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इस तरीके से दे देता है, कई बार इन्फिनिटी दे देता है, कई बार अनेक लिख देता है, ठीक है, कई बार पूरा r लिख देगा रियल नंबर, चौथा कुछ भी लिख देगा, कोई संभावना नो पॉसिबिलिटी। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भाई आखिर करें क्या। आप समझिए, मुझे ये बताइए यहाँ मैं कितने नंबर प्लेस कर सकता हूँ। ये 4 2 की कंडीशन को पूर्ण कर रही है, तो मैं यहाँ कितने नंबर प्लेस कर सकता हूँ। मैं डबल डिजिट नंबर ले सकता हूँ क्या, मैं 10 रख सकता हूँ क्या, 11 रख सकता हूँ क्या, 12 रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता। तो नॉर्मल सी बात है कि मैं x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके अतिरिक्त मैं कोई और वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि मैं सिंगल डिजिट नंबर को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। और सिंगल डिजिट नंबर क्या है आपका, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी में x पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। तो x को मैं क्या रख सकता हूँ, 0 से लेकर 9 तक मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो कितने मान संभव हो गए, काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में अगर x यहाँ लिख दे तब आपको पता ही है कि कितने नंबर हो सकते हैं। हम 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, और बाकी यही रख सकते हैं, और कोई नंबर नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन 2 पर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे, हम डिविजिबिलिटी लेंगे 4 की। अब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा 2 की पावर 2, मतलब लास्ट के 2 डिजिट नंबर से बनी 2 डिजिट्स को हमें चेकअप करना है। अब मान के चलो वो कोई संख्या कह दे ऐसे 1, 5, 2, तो अब हम पूरी संख्या को डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे कि लास्ट के 2 अंकों को पिक कर लो। लास्ट के 2 अंकों को हमने पिक किया तो कितना हो गया, 52। और 52 में मैं 4 से भाग लगाने गया तो 4 एकम 4, 1 बचा 2, 4 तिया 12। क्लियर है। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये संख्या आपकी पूरी पूरी 4 से कटेगी। लास्ट के 2 अंक, जब 4 की डिविजिबिलिटी की बात आ जाए तो हमें लास्ट के 2 अंकों को पिकअप करना है। लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या को हमें बस चेक करना है। तो देखो जरा, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 2 ये संख्या हो और कह दें क्या ये 4 से डिवाइड होगी, तो हमको क्या करना है, हमको लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या को पिक कर लो। यही तो हम करते आए। तो करिए, 82 को हम किससे भाग लगाएं, 4 से। तो 4 दूनी 8, 2 कॉपी हुआ और ना जाने की 0, ये रिमाइंडर बच गया। तो भाई ये तो संख्या 4 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, क्योंकि जो नंबर रिमाइंडर दे रहा है वो कभी कभी पूरा डिवाइड नहीं होगा।
और नॉर्मल सी बात है कि हमको 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 अंक ही पकड़ के चेक करने हैं। क्लियर है? हमें लास्ट के 2 अंकों को ही पकड़ के चेक करना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाता है वो भी देख लीजिए जरा। वैसे हम आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद पहले सीख लीजिए कि मान के चलिए ये कह दें कि 4 2 8 1 x 2 4 से पूर्णतः विभक्त है, 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान बताइए। 4 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान बताइए। अब देखो संख्या 2 अंक की पिक करने हैं, मुझे संख्या के 2 अंक की पिक करने हैं, तो वो मैंने x और 2 पिक कर लिए। अब मैं यह क्या क्या रख सकता हूँ जो 4 से डिवाइड हो। मैं 0 रखूँ तो 0 2 बन जाएगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। मैं 1 रखूँ तो 12 बन जाएगा। देखो ऐसे रख के चेक कर लो, सीखते समय कैसी झिझक। 0 रखा 0 2 हो गया, 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 1 रखा कट जाएगा 12। 22 रखा नहीं कटेगा। 32 रखा कट जाएगा। 42 रखा नहीं कटेगा। 52 रखा कट जाएगा। 62 रखा नहीं कटेगा। 72 रखा कट जाएगा। एक छोड़ एक को देख रहे हैं हम क्रम। 8 2 नहीं कटेगा। 9 2 डिवाइड हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त मैं कुछ रख नहीं सकता। तो कितने नंबर हो गए? 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ। जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा हो उसे लगा दीजिए। ठीक है? और वो पूछे कि हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, कितने मान संभव हैं, तो काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5। कितने नंबर पॉसिबल हैं? 5 संभव मान हैं जो x के लिए यहाँ रिप्लेस कर दिए जाए और संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब अगले क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है वो? अगले क्वेश्चन में इतना कर सकता है कि वो x को पीछे दे दे, यहाँ 2 और x। देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बस मुझे वही बकेट चेक करने जाना है। कैसे? 4 से पूर्णतः विभक्त है, लास्ट के 2 डिजिट बनी संख्या उठा ली मैंने 2x। अब मुझे ये देखना है कि 2 से मतलब 20 से ऊपर, 20 से ऊपर 30 तक, क्योंकि 30 जाएंगे तो 29 तक ही जाना है, 30 भी नहीं जाना है। तो इसमें 4 से कटने वाली संख्या ढूंढ लो। तो पहली संख्या तो 20 हो गई। 0 को जरूर याद रखें। हम कई बार गलती ये कर देते हैं कि हम 0 को भूल जाते हैं। तो 20 4 से डिवाइड होगा, और इसके बाद 24 4 से डिवाइड होगा, इसके बाद 28 4 से डिवाइड होगा, अगला 32 होगा। तो 32 इसमें हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गए? कितने मान संभव है? यानी x क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है। तो कितनी वैल्यू संभव है? 1 2 3। 3 वैल्यू ऐसी संभव है जो इस संख्या को 4 से पूर्णतः डिविजिबल बना रही हैं। क्लियर है? चलिए, अरे ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। 8 से इसी पे मिटा लेते हैं। 8 से चेक करिए, क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। अभी जो है आप चेक कर रहे हैं, पहले रूल थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन के साथ साथ आपको करा दिया जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे ऐसे ऐसे करा दिए जाएंगे। इस गेट को बंद कर दो। तो 8 से, अब देखिए 8 से कैसे डिवाइड करेंगे वो समझिए। 8 से डिवाइड करते समय आपने पढ़ा 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट नंबर को आपको चेक करना है। कितने को? 3 डिजिट्स नंबर को, 3 डिजिट नंबर को चेक करना है। लेकिन 3 डिजिट्स में अब मान के चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, मैं पूछता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है, और संख्या दे दी जाए आपको 8 4 3 2 1 5 2, दूसरी दे दी जाए 7 8 4 3 2 1 8, तीसरी दे दी जाए 8 2 4 3 5 6 7, अगली दे दी जाए 9 4 6 8 7 3 2। कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है ये आपको चेक करना है। तो अभी आपने रूल पढ़ा कि भाई 3 नंबर उठाओ, लास्ट के 3 नंबर। यहाँ से उठाया तो 152, यहाँ से उठाया तो 218, और यहाँ से उठाया तो 567 567, और यहाँ से उठाया तो 732। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं सब में 8 से भाग लगाने जाऊँ तो काफ़ी समय कंज्यूम होगा, समय लगेगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ सीखें कि हमको 3 अंक की संख्या में भाग ही लगाना ना पड़े। तभी तो मज़ेदार बनेगी ना ट्रिक, कि हमको सब पढ़ रहे हैं लास्ट 3 डिजिट्स, आप इग्नोर कर देते हो लास्ट 3 डिजिट्स पढ़ के। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम को केवल 2 अंकों में भाग लगाना पड़े, 3 अंक की संख्या में भाग नहीं लगाना पड़े। तो देखो हम थर्ड प्लेस को विचार करेंगे।
पहले करेंगे हम थर्ड प्लेस पर विचार। भाई 3 अंक की संख्या में 1 1 ये तीसरा, इस पर हम विचार करेंगे। इन 2 अंक की संख्या को बाद में देखेंगे। ये तीसरा अंक, देखिए संख्या जो होती है ऑड होती है या इवन होती है, दो ही प्रकार से संख्याओं का क्लासिफिकेशन है। तो अगर ये संख्या ऑड है, ऑड मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो अगर ऑड है तो इन 2 अंक की संख्या में +4 करो, यानी ये और इस संख्या में +4। अगर +4 करके संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी। अगर +4 करके नहीं हो रही तो संख्या डिवाइड नहीं होगी। आप देखो जरा, इस पर चेक करो, ये क्या है आपका ऑड, ऑड है तो ये 52 बचा, और 52 में क्या जोड़े, 4 जोड़े, तो कितना हो गया 56, और 56 को हमें पता है 8 से भाग लगाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए पूरी संख्या को 3 अंक की संख्या में भाग लगा लो, 8 एकम 8, 7 बचा 2, 8 9 72, पूरा कट रहा है। तो मतलब अब आपने क्या सीखा, अगर तीसरा नंबर का अंक ऑड है, ऑड मतलब फिर दोबारा से समझ लीजिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर इनमें से कुछ है तो सामने 2 अंकों की जो संख्या बनी है उसमें +4 कर दो, और +4 करके आपको चेक कर लेना है। अगर वो +4 करके डिवाइड हो रही है तो संख्या डिवाइड होगी, अगर +4 करके नहीं हो रही है तो नहीं होगी। दूसरी संख्या, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इवन, दूसरा इवन हो सकता है। थर्ड प्लेस की बात कर रहे हैं हम, थर्ड प्लेस इवन हो सकता है। अगर इवन है तो डायरेक्टली आप चेक करिए, 2 नंबर की बनी संख्या को आप डायरेक्टली चेक करिए, अगर वो डायरेक्टली 8 से डिवाइड है तो संख्या 8 से डिवाइड होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। देखो जरा, ये क्या है, ये इवन है, 18, 18 तो 8 से नहीं कटती, 8 दूनी 16 होता है, ये नहीं कट रही, तो ये संख्या 8 से नहीं होगी डिवाइड। अब देखो ये 5 ऑड है, अगली में 4 जोड़े 67 और 4 71, जो 8 से डिवाइड नहीं होती, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगली में देखो फिर ऑड है, ऑड है तो 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है तो 32 और 4 36 हो जाएगी, जो संख्या फिर नहीं कटेगी 8 से, क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं, 36 तो नहीं होते, 32 होते, 36 नहीं होते, तो ये भी गया। तो एक ही संख्या को आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ करते हैं शुरुआत, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल फाउंडेशन बैच में हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बाय ट्रिक, बाय शॉर्टकट और बिल्कुल बेसिक से लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तो चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कितने से, 2 से। तो 2 के लिए क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट चेक करो, 7, 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगी। लास्ट का डिजिट 3, 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगी। लास्ट का डिजिट 2 कटेगी, यस। 7 नहीं कटेगी, तो कौन सी संख्या, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, 3। कितनी सेकंड लगी, 2 सेकंड। चलो आगे बढ़ो, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य, बताओ जरा विद इन सेकेंड। 9 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 2 कटा, 5 नहीं कटा। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए लास्ट अंक, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़े आप, 2 की डिविजिबिलिटी में पढ़े लास्ट के अंक को भाग लगाना है। आप और कुछ मत याद रखिए, बस ऐसे याद रखिए कि लास्ट के अंक को भाग लगाना है। लास्ट के अंक को भाग लगाया तो क्या, देखो यही कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हुआ ना कितना सिंपल। चलो देखो अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 के लिए क्या करना है, विकास बताओ, 4 के लिए क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों को पकड़ो, 62 और 62 को 4 से भाग लगे 15 चौके 60 होता है, नहीं कटी। इसमें कितने 34, 8 चौक 32 होता है, नहीं कटी। 26 नहीं कटा, 72 कट गया, 18 चौक 72। कितना आसान है अगर आप बेसिक से एक तरफ से सीखें और करें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप हवाई चीज़ें पढ़ते हैं। देखो करो, इसको बताओ 4 से क्या करना है। 4 का मुझे फटाफट मेथड पता है कि लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो। 50 नहीं कटा, 60 कट गया, 42 नहीं कटा, 78 नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आप एक बार बेसिक से सीखिए, तब देखिए 8 से विभाज्य है। अब देखो इसको, अगर मान के चलिए कोई 650 में भाग लगाए, 562 में भाग लगाए, 344 में भाग लगाए, 378 में भाग लगाए, लगाओ जितना आप भाग लगाएंगे इतने में क्वेश्चन को कर दूंगा। देखो जय कैसे,
5 ये कैसा है इवन है तो 50 से डायरेक्ट चेक करो, 8 से नहीं कटा, नहीं कटा। ये क्या है ऑड 4 जोड़ो 66, 8 से कटा, नहीं कटा, ये भी नहीं होगा। कैसा है ऑड 4 जोड़ो 48, 4 जोड़ रहे हैं ना ऑड पे, 48 8 से कट गया, यस इट इज ऑप्शन नंबर करेक्ट। अब ये देखो ये भी चेक कर लो, ऑड 78 और 4 82, अरे 82 होते हैं ना, 8 से डिवाइड किया, नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 3 से जो भाग लगाने जा रहे हैं, 3 संख्याओं में जो भाग लगाने जा रहे हैं वो इतने एक ही 2 में भाग लगा पाएंगे, और वहाँ भी हासिल वासिल गलत वलत कुछ हुआ तो गया क्वेश्चन, समझिए। तो ऑड इवन, थर्ड प्लेस को ऑड और इवन चेक करो, काम खत्म करो। चलो और देखो अभी क्वेश्चंस और देखिए कैसे। मैंने कहा ना 8 सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, लेकिन हम आपको 8 ही छोड़ दीजिए, डिविजिबिलिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होगा पेपर में। लेकिन साथ साथ चलिए, ऐसा नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा सीख के आधी ट्रिक उधर से आधी ट्रिक इधर से सीखते हैं और फिर आपको कहते हैं कि कोई भी ट्रिक आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उन्होंने कहा 8 से पूर्णतः विभक्त है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं जाऊंगा पहले थर्ड प्लेस इवन है भाई, मेरा थर्ड प्लेस क्या है इवन है, तो मुझे अब लास्ट के 2 डिजिट संख्या डायरेक्ट चेक करनी है, और डायरेक्ट के लिए उठा लो, 8 रखूँ 18, 8 से नहीं होगा, खत्म। 4 रखूँ 14, नहीं होगा, खत्म। 6 रखूँ 16, कट जाएगा। 5 रखूँ 15, नहीं कटेगा, ऑप्शन हो गया लो। और नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर लो, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 के बकेट में 8 से डिवाइड होगी, तो 16 ही, 8 दूनी 16, ठीक है। तो वैसे भी 6 आ रहा था, यानी 16 बनानी है जो 8 से कटे। समझ लीजिए, मेरा जैसे ही इवन हुआ, मुझे इवन में डायरेक्ट 8 से डिविजिबिलिटी चाहिए, और डायरेक्ट 8 से 1x में 1x को पूरा भाग लगना चाहिए। 1x में पूरा भाग लगेगा जब मैं यहाँ 6 रख दूंगा x की जगह, हो गया, क्लियर है ना। तो मुझे ये चेक करना है, बस इतना आसान है, x की जगह यहाँ से वैल्यू उठाते रहो, x की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, उठा लो। चलो देखो अगला, वो कह रहे हैं 8 5, मुझे अब पूरी संख्या से मतलब नहीं, मैं 3 अंकीय की संख्या उठाऊंगा, x 1 2, 8 से पूर्णतः विभक्त है, तो x के कितने मान संभव है, और कह रहे हैं देखो कोई संभव नहीं है। ये बड़ा सा देख के ट्रिक न लगा देना कि बड़ा सा क्यों लिखा, देखो जरा चेक करते हैं। x बार है भाई, x थर्ड प्लेस वैल्यू है, तो थर्ड प्लेस वैल्यू या तो इवन होगा या ऑड होगा। थर्ड प्लेस वैल्यू या तो इवन होगी या ऑड होगा। इवन के केस में 2 अंकीय संख्या को सीधा 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है, और उन्होंने कहा 8 से पूर्णतः विभक्त। इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल सी बात कि इवन तो नहीं होगा, x क्या नहीं होगा इवन, क्योंकि इवन होने की कंडीशन में 12 को सीधा 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन है नहीं, तो हुआ क्या, ये नहीं हुआ। ऑड पर चेक करिए, ऑड पर चेक करें तो 4 प्लस करना पड़ेगा, तो 12 प्लस के 4 हमने प्लस किया तो 16, जो कट रहा है 8 से कट रहा है। इसका मतलब ये थर्ड प्लेस वैल्यू ऑड है, और ऑड नंबर क्या है 1 डिजिट में, ऑड नंबर है देखो कौन कौन, 1 3 5 7 9। मैं कुछ भी रख सकता हूं इन 5 वैल्यू में से, 1 2 3 4 5, तो x के कितने मान संभव है 5 मान, x के कितने मान संभव है 5 मान, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो, एक बार ऑड इवन को ढंग से पढ़ो और तब देखो। फिर कह रहे हैं x के कितने मान संभव है, इसमें भी वही पूछ लिया है, और लेकिन x की पोजीशन बदल गई है, 3x4 कितने मान संभव हैं, देखो कितना आसान है। ये थर्ड प्लेस वैल्यू मेरी कैसी दिख रही है, ऑड, कैसी है ऑड, मतलब x 4 में 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 4 8 x, भाई 4 जोड़ना पड़ता है ऑड की कंडीशन में, ऑड के केस में 4 जोड़ा तो 4 8 और x। अब मैं x की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं जो 8 से डिवाइड हो जाए, देखो मैं x की जगह 0 रखूं तो 0 8 होगा डिवाइड, मैं 1 रखूं 18 8 से नहीं होगा, 28 बनाऊं तो नहीं होगा, 38 बनाऊं तो नहीं होगा, 48 बनाऊं तो हो जाएगा, 58 बनाऊं तो नहीं होगा,
68 बनाऊँ तो नहीं होगा, 78 बनाऊँ तो नहीं होगा, 88 बनाऊँ तो हो जाएगा, 98 बनाऊँ तो नहीं होगा, उससे ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे लिमिटेशन से मैं सिंगल डिजिट रख सकता हूँ। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, एक 0 हो गई, एक 4 हो गई, एक 8। मतलब मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, या तो मैं 0 रख सकता हूँ, या मैं 4 रख सकता हूँ, या मैं 8 रख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 1 2 3। तो कितने मान संभव है, 3 मान। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब बताइए मुझे कितना सिंपल है अगर आप ऑड इवन को पहचान पाए तो। चलो देखो अगला। भाई मुझे क्या करना है, मुझे ऑड इवन देखना है। अब देखो 3 अंक की संख्या मैंने ले ली 6, और किससे, ये तो है ऑड, समझो भाई क्या है, ऑड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x 6 में 4 जोड़ना पड़ेगा। x 6 में क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑड की केस में 4 जोड़ के ही बनता है। 6 और 4 10 की 0, हासिल 1। तो यहाँ कितना बन गया, x प्लस के 1। यहाँ कितना बन गया, x प्लस के 1, क्योंकि x जो भी होगा उसमें 1 जोड़ के 8 से कटना चाहिए। अब देखो 0 के केस में क्या क्या बनता है वो बताइए मुझे। 0 के केस में क्या क्या बनता है, मैं अगर x को 0 रखूं, पहले ऐसे छोड़ो, ये देख चेक कर लो कि किस किस पर ये 8 से डिवाइड होगा। जब यहाँ 0 होगी तो एक तो 0 0 0 के केस में बन सकता है, तो x -1 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 0 वाला केस खत्म हो गया। फिर ये 40 पे बनेगा, किस पर बनेगा, 40 पर। देखो 8 से ना 10 कटता है, ना 20 कटता है, ना 30 कटता है, 40 कटता है। तो x प्लस 1 को 4 होना पड़ेगा, तो मतलब x को क्या होना पड़ेगा, x को होना पड़ेगा 3। भाई x को क्या होना पड़ेगा 40 के केस में, x बराबर 3। दूसरा अगला चेक करिए, अगला कटेगा 50 8 से कटता नहीं, 60 8 से कटता नहीं, 70 8 से कटता नहीं, 80 कटेगा, तो इसको 80 होना पड़ेगा। और जब x प्लस 1 को 8 होना पड़ेगा तो x को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। और देखिए ऑप्शन कितने खतरनाक, 4 6 केवल 3 या 7। तो क्या होगा, x की मान क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। समझे ना, उस हासिल को भूल मत जाना। अगर हासिल को भूल जाते हैं तो x बराबर x लग के 4 लिख देते हैं, जो कि देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, और 4 लगा के आप निकल लेते हो कि 40 पे कटेगा, 4 दे रखा था। नहीं भाई, हासिल को भी कैरी ऑन करो, यानी 40 पे कटेगा मैंने मान ली, लेकिन वो x नहीं रहा, वो x प्लस 1 है, क्योंकि एक कैरी मार्क्स आया है। तो 40 पर जब कटा तो x की वैल्यू 3 आएगी, जब 80 पे कटा तो x की वैल्यू 7 आएगी, यानी एक वैल्यू कैरी मार्क्स की वजह से कम हो जाएगी। तो चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, 3 या 7। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास इतना ही। बाकी हम इसी प्रकार से आपके साथ डिविजिबिलिटी के अगले रूलों को लेकर आपके साथ रहेंगे, जिसमें अगली बार हम 5 के और 3 के परिवार को लेकर आपके बीच में होंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कर दीजिए कुछ काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।